हमारे मध्य विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रवक्ता आचार्य प्रवर श्री विक्रम जी विराजमान हैं। श्री विक्रम जी से निवेदन है कि अपनी वाणी के द्वारा हम सभी को लाभान्वित करेंगे। आचार्य प्रवर श्री विक्रम जी। या दोहने वहनने मथनोपलेप फृङ्खिङ्खनार्वरुदते क्षणमार्जनादो गायन्ति चैनमनुरक्तधियो श्रुकन्ति धन्याव्रजस्त्रियौरो क्रमचित्तयानाम् सालिग्रामशिलोद्भूत भट्टगोपालसेवितं श्रीराधारमणो देव वक्तवान् च प्रभु। प्रेम से कहिए श्री राधा रमण लाल की, श्री वृंदावन धाम की, पूज्य व्यासी महाराज की जय जय श्री राधे। व्यासपीठ पर विराजमान मेरे आत्मीय मेरे सुहृद श्री राहुल कृष्ण जी महाराज मधुर जी, जो कि एक सरस प्रवक्ता हैं। सबसे बड़ी बात आपकी ये है कि आप मूल ग्रंथ से चलते हो, सबसे बड़ी बात, क्योंकि दुनिया लगी है नचाने में, कमर मटकवाने में, और आप लगे हो आत्मा को हिलाने में। कमर को हिलाने के लिए बड़े बड़े संगीतकार इस दुनिया में हैं, बड़ी बड़ी प्रदर्शन कर सकते हैं गायकी से, वादन से, पर आत्मा को हिला सकते हो क्या? पूज्य व्यास जी यहाँ से कुछ मधुर गाएं, आपका शरीर मटके, तो मुझे लगता है कि मिश्रा जी के तबला के ऊपर आप नाच रहे हो। पर अगर उसी बैठे बैठे अगर आप अपने शरीर को हिला रहे हो, तो लगता है व्यास जी की जो मधुर भजन की जो शैली है, जो लय है, आप उससे मटक रहे हो। पर अगर पूज्य व्यास जी के भजनों के शब्दों को सुनकर अगर आपकी आत्मा हिलती है, तो वास्तव में सत्य लगता है कि आप कलयुग में नहीं सतयुग में बैठे हो। ऐसे हमारे पूज्य व्यास जी मेरे दक्षिण पार्श्व में विद्यमान नरों में उत्तम ऐसे श्री नरोत्तम जी महाराज धन्य हैं। भैया, पुरुष पाना, जन्म लेना तो ठीक है, उत्तम है, पर परम उत्तम कब है? जब आपने इस पांच भौतिक शरीर को परमात्मा के श्री चरणों में लगा दिया। ऐसे हमारे श्री नरोत्तम जी, आपके श्री चरणों में प्रणाम। संगीत के सभी गुणीजन महाराज, सत्य कहूँ मैं आके बड़ा प्रसन्न हुआ कि ऐसे गंधर्वजन गुणीजन बैठे हैं। ये सब वृंदावन के धरोहर हैं, और मिश्रा जी इनके मुखिया बने बैठे हैं। मिश्रा जी के लिए भाई ताली तो बजती है। हमारे मथुरा में सर्वप्रथम श्रेणी पर आपका तबला है, नाम आपका बड़ा प्रसिद्ध है, और सबसे बड़ी बात, वादन के साथ साथ आपका हृदय भी कोमल है। बजाते आप कठोर चीज को, खाल है ना, इसमें जोर ताकत लगेगी तब बजेगा, पर हृदय कोमल है, इसलिए इसमें मधुर ध्वनि आती है। अस्तु, विषय पर आए। वृंदावन में आप लोग आए, यजमान परिवार सौभाग्यशाली हैं, और मुझे तो ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि आप सभी राधा रमन जी के चरणाश्रित जन हैं, मेरे अपने ही घर के जन हैं। इसकी बड़ी प्रसन्नता है वृंदावन में आकर और कथा श्रवण करना। पहली बात तो वृंदावन आना, वृंदावन आने का मतलब भगवान के घर आना। बंधुओं, आप मेरे घर कब आओगे? जब मैं आपको बुलाऊंगा तब तो आओगे आप। मैं आपके घर कब आऊंगा? व्यास जी कब आपके घर आएंगे? जब आप व्यास जी को बुलाओगे। ऐसे ही आप सभी को किसने बुलाया है? राधा रानी ने। इसलिए आप उनके हृदय में हो। कुरुक्षेत्र की बात श्री राधा रानी बोली, ठाकुर जी बैठे
राधा रानी रोई जा रही हैं, रोई जा रही हैं, रोई जा रही हैं। श्री लालन जी बोले, काय को रो, अब तो तुम्हारे सामने हूँ, विरह के दिन गए, अब तो प्रसन्न है जाओ, काय बात को रो रही हो। बोले, प्रिय, अरे अब तो मैं सामने हूँ, बंद करो रोनो। बोले, ना है बंद ना है सके, क्यों? बोले, तुम मेरे हृदय में ना हो। क्यों? मैं आपके हृदय में नहीं हूँ। कैसे कह रही हो? बोले, जो वृंदावन में है वो मेरे हृदय में है, आप वृंदावन से बाहर हो इसलिए मेरे हृदय में नहीं हो। ठाकुर जी बोले, बात तो सही है। तभी ठाकुर जी ने घोषणा कर दी कि मैं वृंदावन से एक पग बाहर नहीं जाता हूँ स्वामिनी, देखना चाहती हो, जब बुलाना चाहती हो एक इशारा कर देना, बस उस इशारे मात्र से मैं दौड़ा चला आ जाऊंगा। क्यों? कि जो अनिवेद्य अनादि अखंड अनूप अकाम है, जाहि निरूप ही वेद सदा, जो कि नित्य निरीह निरंजन नाम है, जो घन रंजन दुख विभंजन गंजन गर्भ हरि सुख धाम है, और सोई त्रिलोकी को नाथ अली, वृषभान लली की गली को गुलाम है। ऐसे श्रीधाम वृंदावन में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हो। श्री नारद जी तो कह रहे हैं, महात्म में ही कह रहे हैं कि सब कथा श्रवण करके जाएं, क्या मिला? हम जाके कहीं क्या लाए? बोले, पटका लाए। क्या लाए? चनोरी लाए। क्या लाए? बोले, बंसी लाए। बोले, सब व्यर्थ है, कह देना घर जाके, अब्द में भगवान लब्ध। कथा में क्या लाए? बोले, हम भगवान को लाए। जाके कह देना, क्या लाए हो वृंदावन से? बोले, भगवान को लाए। पूज्य गुरुदेव भगवान की वाणी है, बड़ी जोर जोर से कह मैं गुरुदेव। बोले, वृंदावन गए, बटुआ चुर गया, चप्पल चुर गई, चश्मा बंदर ले गए हो। अरे भैया, ये तो सब ना चीज है, 4 पैसा में आ जाए। तुम्हारा सौभाग्य उदय कब होगो? जब जाके कह दियो वृंदावन गए और दिल खो गया। बस इतनी सी बात। तो वृंदावन जाना, वृंदावन यात्रा करना और ऐसे मधुर वक्ता से कथा श्रवण करना, क्योंकि कथा में बहुत मेहनत लगती है बंधु। आप तो बैठ के सुन रहे हो, पूरा जोर लगेगा व्यास जी है, हम तो बोल के चल देंगे, तबला वाले भैया थोड़ी देर बजा लेंगे, भजन में भैया जी बजा लेंगे, हरिओम थोड़ी देर कॉर्ड दे देगो, या के बाद फिर बेंजो भी चल जाएगी, फिर क्या करोगे? बाकी बात तो व्यास जी को जोर लगेगा। क्योंकि सुनो, यहाँ जो बोलता है ना, व्यास नहीं बोलता, स्वयं भगवान बोलते हैं। इसलिए भागवत जी में कई जगह श्री भगवान वाचो, श्री भगवान वाचो, भगवान बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं। व्यास तो बंसी है, सब जगह से छिद्र हैं भैया, बंसी बजा रहे हैं, सब जगह से छिद्र है। जामे कहूँ से साजी ना है, कितने 7 छेद, बहू के बाद भी उंगली धरनी पड़े, हवा ना डटे, स्वर को थामे। ऐसे व्यास जी हैं, वंशी हैं। मंगलाचरण करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, हे श्री राधा रानी, मैं तो बांस की वंशी हूँ, फूंक लगाने आ जाना। जो ठाकुर जी फूंक लगाएंगे वही माइक से आवाज आके आप तक आ जाएगी। इसलिए बढ़िया सावधानी से चित्तैक तानता ध्यानम, एकाग्र होकर और कथा को श्रवण करो। बहुत जाना विलम्ब करना भी उचित ना है। हम सब लोग तो भैया माइक के बीमार लोग हैं, माइक मिल जाए तो घंटन बोलते रहे में। इसलिए भैया हम अपनी बीमारियां करें खत्म और करें विश्राम। व्यास जी के श्री चरणारविंदों में कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राधे। एक बात मेरे मन में कई दिनों से आ रही थी, अब वो विश्राम तो को पर एक कह दूं मैं, जब भी जाओ मंदिर में, चाहे बिहारी जी जाओ, चाहे राधा रमन जी जाओ, चाहे राधा वल्लभ जी जाओ, बस ऊपर से नीचे तक निहारना और एक ही चीज कह देना। क्या कहना? चांद सा सलोना मुख लटे घूंघरारी हैं, चांद सा सलोना मुख लटे घूंघरारी हैं, भोए हैं कटीली या की तिरछी कटारी, भोए हैं कटीली या की तिरछी कटारी, होया के मधुर रसी ले वचन, है मेरो या पे अटक गयो मन,
होया को नाम है राधा रमण, नाम है राधा रमण, राधा रमण मेरे प्यारे रमण, राधा रमण मेरे प्यारे रमण। चांद सा सलोना मुख लटें घूंघरारी है, चांद सा सलोना लटे घुघरारी, भोए हैं कटीली आके तिरछी कटारी, भोए हैं कटीली आके तिरछी कटारी। जब भी निहारो ऐसे निहार लेना। क्षमा चाहूँ वाणी को विराम। पूज्य व्यास जी के चरणों में प्रणाम। अब आपकी मधुर कथा को हम सभी लोग श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे।